हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है बेल्जियम में हमारा दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं ब्रुक्स। अभी मैं ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ से 1 घंटे की ट्रेन है। तो अभी 10 मिनट में ट्रेन आ रही है और बस अब चलते हैं। वहाँ के हमने 3-4 जगह सोची हुई है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये लोग ट्रेन आ गई है हमारी। यहाँ पे ऐसी डबल डेकर ट्रेन की होती है, इसलिए लाइक एक नीचे है और एक ऊपर है बेड में। तो अब हमारी जो जर्नी है वो है 1 घंटे की। तो अभी हम ब्रसल्स मिडी से ब्रुक्स जा रहे हैं एंड मैं एक्चुअली अभी ट्रेन के ना क्वाइट जोन में बैठी हुई हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ी सी धीरे बात करनी पड़ रही है क्योंकि ज़्यादा करो तो फिर कोई कंप्लेन कर सकता है। बाकी इस ट्रेन में एक्चुअली कोई ना रिजर्व्ड सीट्स नहीं है, तो कोई भी अगर खाली सीट हो तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही हम बैठे हुए हैं एंड बाहर देखो क्या बढ़िया मस्त धूप निकली हुई है। तो लोग पहुँच चुके हैं ब्रुक स्टेशन। देखो अब यहाँ से हमने जाना है यहाँ के सेंटर पे, सिटी सेंटर पे, तो उसके लिए अब बस लेते हैं। तो अब फाइनली पहुँच गए हैं ब्रूज के सेंटर में और उतरते ही ये सुंदर सा कैनाल दिख गया है। बिल्कुल लाइक वेनिस वाली वाइब्स आ रही है एंड बिल्डिंग्स भी लाइक एकदम काफ़ी मेडिवल आर्किटेक्चर है। अगर देखो तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हॉर्स कैरेज भी दिख गया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, हम आ चुके हैं ब्रूज के एकदम सेंटर में। फ्रेंच में इसे ब्रूज ऐसे करके बोला जाता है, लाइक प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है। बाकी ब्रूज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये 12 से लेके 15 सेंचुरी तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग हब था। यहाँ से लाइक क्लोथ्स हो गए या खाना हो गया, ये सारा इंटायर यूरोप में इसकी ट्रेडिंग की जाती थी यहाँ से। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ का जो कैनाल सिस्टम वो काफ़ी अच्छा है एंड वहाँ से होता था। लेकिन फिर आई थिंक ओवर टाइम यहाँ पे जो है जैसे सी के रूट्स चेंज हो गए लाइक, तो काफ़ी स्लो हो गया। लेकिन उस ट्रेडिंग के टाइम पे ये जो सिटी है ये काफ़ी रिच थी, काफ़ी पावरफुल थी। बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा मतलब यहाँ हो तो ऐसा लगता है कि यार आप किसी ना पुराने टाइम में जा चुके हो, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, यहाँ का आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लाइक हिस्टोरिक है। एंड इसी वजह से जो यहाँ का सेंटर है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिया हुआ है। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रिच हिस्ट्री है। बाकी तो जैसे बेल्जियम का मैंने आपको बताया ही था, वो अपने चॉकलेट्स वॉफल्स उनके लिए फ़ेमस है। तो ये जगह भी है, बट साथ में ही अपनी स्ट्रीट्स के लिए हो गई, अपनी बिल्डिंग्स के लिए हो गई, उनके लिए भी काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी बस हम चल रहे हैं ऐसे और सिटी में पैदल ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखते हैं बोट टूर का टाइम मिलेगा तो करेंगे, वरना 2-3 जगहें हैं जो हमने देखने जाना, वो देखेंगे, ऐसी सिटी एक्सप्लोर करेंगे। चलो लेट्स एक्सप्लोर। तो ये अब हम आ गए हैं ब्रुक्स के सेंटर पे। यही वो साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ भीड़ भी है काफ़ी एंड वैसे ही आर्किटेक्चर है प्रॉपर यूरोपियन मेडिवल टाइम्स का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखो तो यहाँ से आपको दिखाती हूँ पूरा। तो यूरोपियन यूनियन का साइन बना हुआ है, वो पता नहीं किसका है, उस पर ड्रैगन से बना हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो अभी मैं हूँ यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट ही लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो मन तो कर रहा है कि शॉपिंग कर लूँ, लेकिन नहीं करनी है। बट हाँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है यार। इतने लोग तो मतलब कल जब हम वहाँ ब्रसल्स में घूम रहे थे वहीं पे इतने तो नहीं दिख रहे थे, लाइक एक ही स्ट्रीट पे सारे ब्रांड्स है। इधर ज़ारा हो गया, पंडोरा हो गया, एक से एक ब्रांड है इधर। तभी लाइक ऑब्वियसली इतनी फेमस स्ट्रीट है ये वाली। तो अभी तो वैसे सोच रहे हैं कि या तो सिटी टूर ले लें। अभी हम पीछे जाते हैं, वहाँ पे लाइक बसेस खड़ी थी सिटी टूर की, तो 50 मिनट्स का टूर है उनका। तो सोच रहे हैं या तो वो कर लेते हैं, पर पहले लग रहा है कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है। तो पहले कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, कि खुद ही लाइक घूमना है, खुद ही जगह देखनी है, या फिर सिटी टूर करें ताकि जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं एटलीस्ट वो कवर कर लें। तो लंच हमने कर लिया है एंड अब हम जा रहे हैं बेलफोर्ट टावर।
इसकी हाइट लगभग 83 मीटर्स की है एंड यहाँ पे 3 टावर्स है, वो आउट ऑफ विच वन ऑफ ये भी है एंड ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए। तो अभी उसके अंदर चलते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री स्टार्ट होती है। वो देखो उन्होंने टावर बनाया भी हुआ है। तो टिकट हमने ले लिया है बट स्लॉट हमें यहाँ पे 540 का मिला है और हमने ऊपर जाके ट्राई भी किया कि एज एव अगर लोग ज़्यादा नहीं तो शायद अंदर जा रहे थे, पर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर 540 का स्लॉट है तो 540 पर ही आना। तो यहाँ पे अब मुझे पता नहीं यहाँ पे टाइम स्लॉट क्यों है, मे बी लिमिटेड लोग ही रखते होंगे एक ही बारे में एंट्री के लिए इस फोर्ट पे। तो कोई नहीं, चलो अब 1 घंटा है हमारे पास, तब तक कुछ और करते हैं, देखते हैं, फिर वापसी आके यहाँ पे इसका टूर करेंगे। तो अब हम आए हैं इधर, बेसिलिक ऑफ होली ब्लड करके नाम है इस जगह का। अभी उसके अंदर जाएंगे, आपको दिखाती हूँ आसपास का एरिया। ये देखो, मतलब यार आर्किटेक्चर यूरोप में ना, यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है का आर्किटेक्चर देखने वाला होता है। मतलब इतना यूनिक होता है और इतना प्रिसीजन होता है ना इनके आर्किटेक्चर में कि मतलब अलग, चाहे इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं बट आज के टाइम में भी इतनी बढ़िया लगती है ना देखने में। तो अभी हम गए अंदर, तो उन्होंने बोला कि भाई हम सिर्फ 8 मिनट में क्लोज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एरिया उन्होंने ओपन रखा था, वो जाके मैंने देख लिया बट और म्यूज़ियम ही था, बट अब टिकट उन्होंने बोला 5 यूरो की टिकट थी और हमें था कि चलो अभी टाइम है ही तो देख लेते हैं, म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लेते हैं। पर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम तो 8 मिनट में बंद कर रहे हैं, तो नहीं देख पाए अब हम म्यूज़ियम। बट चलो बाहर से तो देख लिया, बाहर से तो अच्छा ही था। तो अब देखते हैं कोई और जगह देखते हैं। यहाँ पे ना थोड़ी यही दिक्कत है ही कि जल्दी बंद कर देता है सब कुछ। मतलब दिल्ली हो या इंडिया में तो 8-10 बजे तक खुला ही रहता है, बट यहाँ तो जैसे ही कुछ 3-4 बजे तो सब बंद, मतलब सबको घर जाना है ये तो थोड़ा है यहाँ पे दिक्कत। कोई नहीं, चलो क्या ही कर सकते हैं। अब हम आए हैं रोजरी की, इस जगह का नाम है, और यहाँ पर जैसे आपको दिख ही रहा होगा, वो देखो बोट टूर्स हो रहे हैं एंड काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी पब्स हैं, हैपनिंग स्ट्रीट है काफ़ी। और अभी सनसेट होने को लगा है, कितना सुंदर लग रहा है देखो पीछे से। तो अभी जब हम सबसे पहले आए थे तो हम दूसरी साइड से आए थे, उस ब्रिज की दूसरी साइड से, और अभी हम इस साइड हैं। तो यहाँ तो और भी सुंदर लग रहा है देखो। अच्छा, मतलब इन्हीं कैनाल्स की वजह से इसको वेनिस ऑफ द नॉर्थ साइड या नॉर्थ सिटी, शायद कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, पर इन दोनों में से इसको वेनिस बोला जाता था और यहीं से ट्रेड वगैरह होता था पहले। तो सुंदर है यार बहुत, मतलब। और आपको वो देखो टावर भी दिखाती हूँ मैं, वो अभी उस टावर में हमने जाना है, आधे घंटे में है उसका टूर। तो भाई अभी आ गए हैं हम वॉफल्स खाने, और बेल्जियन चॉकलेट वॉफल खाऊंगी मैं तो। एंड जैसे मैं बताया था, बेल्जियम अपने वॉफल्स चॉकलेट्स सबके लिए फेमस ही है। तो इस दुकान पे काफ़ी भीड़ थी अभी जब हम जा रहे थे, अभी थोड़ा कम हो गया, तो फिर लगा कि हमें इसके ट्राई करने चाहिए, अदरवाइज़ तो आपको यहाँ बहुत शॉप्स मिल जाएंगी वॉफल्स चॉकलेट्स की। चलो खाते हैं। आ गया वॉफल फाइनली, मैंने मिल्क चॉकलेट वाला लिया था, और साथ में देखो उन्होंने बेल्जियम का फ्लैग भी लगाया हुआ है। अब इसे खाते हैं फटाफट, क्योंकि फिर हमारा उस बेलफोर्ट में जाने का टाइम भी हो रहा है। चलो भाई फाइनली आ गए हैं बेलफोर्ट में, और सीढ़ियाँ चढ़नी अच्छी खासी। आए हैं यहाँ के फर्स्ट स्टॉप पे। तो भाई ये जो आप देख रहे हो, जो तिजोरी टाइप लग रहा है, इसमें एक्चुअली ये लोग डॉक्यूमेंट्स रखते थे इम्पॉर्टेंट। तो 5 लॉक इस तरफ है और 5 लॉक अलग साइड, तो 10 लॉक होता है इसमें। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती होगी। और इसको रॉट आयरन डोर्स थे, आपको आयरन के 2 दरवाजे दिख रहे होंगे, उसमें भी प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये लोग यहाँ पे रखते थे, तब भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। चलो ऊपर चलते हैं। तो ये देखो भाई, जो मैं आपको बेल नीचे दिखा रही थी, वो आज भी उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। तो पहले के टाइम में तो ये लोग मैनुअली, मतलब लोग खुद जो यहाँ पे काम करते थे वो खुद आके बजाते थे, लेकिन अब ये मैकेनिकली बजती है। किसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे अगर कुछ हो तो ये बजाते हैं। बाकी ये तो आई थिंक इन्होंने दोबारा से नई सी बनवाई है, वरना जो लास्ट बेल थी वो वहाँ पे लिखा हुआ था इन्फोर्स पे कि 1745 में टूट गई थी, क्रैक हो गई थी, तो फिर इन्होंने नई एक्वायर करी यहाँ पे। तो इसका वेट लगभग 6 टन की है और 2 मीटर टॉल है। ये तो भाई घड़ी म्यूज़िक बज रहा है बेसिकली,
और क्वार्टर में बचता और देखो कैसे काम कर रही है ये। तो कैसे दिखाती हूँ ना आपको, पीछे लाइक मेलोडी सी भी सुनाई दे रही होगी, तो इसी से आती है ये। आपको ड्रम दिख रहा है ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के थ्रू ही आती है ये, ब्रास का बना हुआ है। ये देखो यार, ये एकदम टॉप से व्यू है ब्रूज का, और क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब मज़ा ही आ गया देख के, बहुत ही सुंदर। और अभी ये भी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उन्होंने लिखा भी है कि ये जो टावर है वो 800 साल पुराना है। तो यानी टावर ऑफ पीज़ा से, आईफिल टावर से, अब बिग बेन से भी काफ़ी पुराना है, तो आप देख ही सकते हो। ये देखो, तो अब उस टावर से एग्ज़िट ले लिया है। बहुत ही अच्छा था यार, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अगर आप बेल्जियम आ रहे हो तो ब्रूज ज़रूर आना। डायरेक्ट ट्रेन आती है बेल्जियम से यहाँ पर, एंड इस टावर में ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छा था। और अब एक्चुअली समझ आ रहा है कि इन्होंने टाइम स्लॉट क्यों रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा होगा कि थोड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ थी, लेकिन ऊपर ज़्यादा सीढ़ियाँ और पतली हो रही थी। तो ऑब्वियसली अगर ये सारे लोगों को जाने देंगे तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है उतनी। तो अब टाइम स्लॉट की जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे समझ आया कि क्यों उन्होंने रखा है। एंड हमने पढ़ा जस्ट अभी 318 सीढ़ियाँ हैं, तो वो चढ़ी मैंने और फिर उतर के भी आए। तो हाँ, मतलब चढ़ना तो है ही, लेकिन ऊपर जाके जो व्यू दिखता है ना वो वर्थ इट है। तो यहाँ अगर आते हो तो प्लीज़ इधर ज़रूर आना। आई टोटली रिकमेंड दिस प्लेस। तो चलो, अब शाम हो गया, अंधेरा हो गया, और अब वापसी जाने का टाइम हो रहा। तो चलते हैं यहाँ से, बस लेके ट्रेन वहाँ से वापसी की लेते हैं, ब्रसल्स मिडी की, और फिर वहाँ डिनर के लिए देखते हैं। तो ये फ्लैग देखो, हमने सुबह भी देखा था, तो अभी एक्चुअली मैंने देखा इंटरनेट पे, तो ये ब्रूज का ही फ्लैग है। इन्होंने 1982 में इस फ्लैग को अडॉप्ट किया था, और इसमें ब्लू कलर का लायन है जिसके रेड कलर के क्लॉज और उसको क्राउन पहनाया हुआ है। तो ये ऑफिशियली सिटी ऑफ ब्रूज का फ्लैग है, एंड काफ़ी सारे लगे हुए हैं इधर। तो अब ट्रेन में बैठ चुकी हूँ मैं, और यहाँ से 1 घंटा है ब्रसल्स में दी, और फिर वहाँ से हमें दूसरी ट्रेन लेनी है ब्रसल्स लक्समबर्ग की, जहाँ पे हमारा होटल है। तो अभी 1 से 1.5 घंटा लगेगा ट्रैवल करने में। पर ये अच्छा हुआ कि जैसे हम ट्रेन स्टेशन आए तो ट्रेन जो थी प्लेटफॉर्म पे थी ऑलरेडी, तो हम फटाफट घुस गए इसमें। तो अब चलते हैं वापसी होटल। और तो ये देखो, ये यहाँ की ट्रेन की टिकट है, कुछ ऐसी दिखती है। तो हमने कुछ मतलब ऑनलाइन ही बुक कराया था, यहाँ पे जो टिकट वेंडिंग मशीन थी वहीं से टिकट ली है। एंड SNCB करके है जो यहाँ की ट्रेन्स का जो ऐप है, बेसिकली वेबसाइट है। तो अगर आप बेल्जियम आ रहे हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हो। और अगर आप नहीं भी करते हो ऑनलाइन बुक, तो यहाँ पर स्टेशन पर होती हैं, तो आप वहाँ पर ईजिली बुक कर सकते हो। तो अब हम पहुँच चुके हैं लक्समबर्ग, एंड डिनर कर लिया। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी थक गई हूँ मैं। और कल हम जा रहे हैं गेंट, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठना, क्योंकि ट्रेन हमारी अर्ली मॉर्निंग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बने रहना चैनल पे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।